हेलो फ्रेंड्स, एक नया जॉब नोटिफिकेशन कहां से? आपके आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जहां पर कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एज ए जेई के रूप में आपकी पोजीशन निकली है। तो बात करते हैं आज की इसके जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। आपके कहां पर? आपके आसाम पब्लिक सर्विसेज कमीशन के ऊपर बच्चों मेरे पास में, जहां पर की डेट आपका 5 मई 2026 को यह आपका रिक्रूटमेंट नोटिस निकल चुका है। जहां पर कि हम बात करें कि ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है कहां है, प्लीज ध्यान लीजिएगा मेरे पास में एज ए जेई इलेक्ट्रिकल रूप में निकला है, अंडर द पब्लिक वर्क बिल्डिंग एंड एनएच डिपार्टमेंट के अंदर निकला है आपके पास में। टोटल पोजीशन कितनी है सर? टोटल पोजीशन आपके पास में 53 पोजीशन आपके पास में अवेलेबल है मेरे पास में। आगे थोड़ा इसको बड़े हमारे पास में कि ये आपके पास में टोटल मेरे पास में 53 पोजीशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। तो 53 पोजीशन को डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें आपके पास में, तो आपके पास सबसे पहले क्या है मेरे पास में? ओपन कैटेगरी, जहां सभी लोग आपकी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। 25 टोटल पोजीशन है मेरे पास में यहाँ पर बच्चों, जिसमें आपकी 9 पोजीशन आपकी रिजर्व है वुमेन्स के लिए, RFW रिजर्व फॉर वुमेन। तो 9 पोजीशन आपकी रिजर्व है, इसमें 25 में से 9 आपके वुमेन्स के लिए। टोटल ओबीसी और एमओबीसी की टोटल आपकी पोजीशन कितनी? 14 है। इस 14 से 5 पोजीशन आपकी वुमेन के लिए रिजर्व है बच्चों मेरे पास में। आपकी इसका रिजल्ट मेरे पास ओबीसी एमओसी ऐसे लोग जो मेरे पास में टी और मेरी ट्राइब जो मेरे पास कम्युनिटी, उनके लिए मेरे पास में आपकी है, उनके 3 पोजीशन हैं, उसमें से 1 पोजीशन रिजर्व रहेगी मेरे पास आपकी वुमेन्स के लिए। वही एससी की बात करें, 2 पोजीशन टोटल है, कोई भी रिजर्व नहीं यहाँ पर वुमेन के लिए। एसटीपी के लिए बात करें, टोटल 6 पोजीशन है, 2 पोजीशन मेरी वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन है मेरे पास में। एसटीएच की बात करें, टोटल 3 पोजीशन है, 1 वुमेन के लिए मेरी पोजीशन रिजर्व है। टोटल बात करें तो टोटल 53 पोजीशन है मेरे पास में आपकी। इन सभी का मैं ग्रांड टोटल लगाऊं आपके पास में, और आपकी यहाँ पर 18 पोजीशन मेरे पास रिजर्व्ड है बच्चों मेरे पास में एज ए वुमन कैंडिडेट के तौर पे आपके पास में। अब पोजीशन की बात करें, पर्सन विच ब्रांड बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की बात करें, तो यहां पर आपकी 3 पोजीशंस टोटल दी गई है बच्चों मेरे पास में। एक विजन के लिए, एक मेरी हेयरिंग के लिए, एक लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज के लिए दी गई है। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर 2 पोजीशन आपके पास में अवेलेबल है। तो इस तरह से टोटल मेरी यहाँ पर पोजीशन आपकी अवेलेबल है। तो इसके अलावा इन्होंने कुछ चीजें और दी है कि इनकेस कभी आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस से आपको आपका जो भी कार्ड इशू, आइडेंटिटी कार्ड इशूड है, एक्स सर्विसमैन मस्ट अपलोड द एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय जिला सेना नायक वेलफेयर ऑफिस ऑफ स्टेट ऑफ आसाम एंड डिस्चार्ज बुक व्हाइल अप्लाइंग फॉर रिजर्व पोस्ट, जो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। इसके बाद बात करें सबसे इंपॉर्टेंट कि सर पैसा कितना मिलेगा, तो ग्रेड पे की बात करें तो सर आपका ग्रेड पे 14,000 से स्टार्ट होकर 17,000 तक इसकी पोस्ट जाएगी। ग्रेड पे आपका 8,700 रहेगा, जो कि पे बैंड 2 के अंदर आएगा, जहां पर कि आपके इन्वॉल्व होंगे आपके ग्रेड, मतलब आपकी टोटल पे कैसे आएगी? टोटल पे आएगी पे स्केल, ग्रेड पे दोनों ऐड होगा, साथ में आपके जितने भी अलाउंस है जो कि आपके स्टेट सर्विसेज देगी मेरे पास, वो भी इसमें इंक्लूड मेरे पास में होंगे मेरे पास में। ठीक है जी। अगली चीज की बात करें हम लोग की, सर आपका यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायरमेंट है? सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर डिप्लोमा होना मस्ट है। डिप्लोमा कोर्स मस्ट बी रेगुलर कोर्स, मतलब आपका 3 साल का मेरे पास में डिप्लोमा होना मैंडेटरी है। इसका मतलब है कि आपकी बीटेक या डिप्लोमा के ऊपर कभी आपने बीटेक कर रखी तो एलिजिबल है बच्चों मेरे पास में, मगर डिप्लोमा होना जरूरी है मेरे पास में। आपने सोनली सी बीटेक करी तो उससे एलिजिबल नहीं है मेरे पास में आप लोग यहाँ पर। ठीक है जी। आपको रिलेवेंट सारे सेमेस्टर की अपलोड करनी है, ध्यान दीजिएगा। आपने पास करी है, कंप्लीट करी है, तो ही आप यहाँ कर सकते हैं। परस्यूइंग वाले बच्चे अपलोड ना करें यहाँ पर मेरे पास में। अगली चीज यहाँ पर एज लिमिट्स की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर साफ साफ आपको बोला गया है कितना है? 18 साल की मिनिमम एज है मेरे पास में आपकी, और मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर तक मेरे पास में होने वाली। ये कब तक काउंट कर रहे हैं मेरे पास में? आपकी 1 जनवरी 2026 तक इसकी आपके पास में काउंटिंग हो रही है। एक्स सर्विसमैन के लिए इसकी एज आपकी 42 ईयर्स मेरे पास में रखी गई है। फॉर अनरिजर्व कैटेगरी अकॉर्डिंग टू रिजर्व कैटेगरी 5 साल आपकी एसटीएससी को, 3 इयर्स मेरी ओबीसी को यहाँ पर आपको मैंडेटरी बढ़ा दिया गया, यहाँ पर आप देख लीजिएगा मेरे पास में। चलिए आगे बात करें।
और यहाँ पर आपका जो एज लिमिट है कैलकुलेट होगा आपकी 10th की मार्कशीट की बेसिस के ऊपर, आपके 12th के मार्कशीट के एडमिट कार्ड की बेसिस के ऊपर, या आपके पासिंग जो सर्टिफिकेट है उनकी बेसिस पे आपका एज लिमिट मेरा डेट ऑफ बर्थ काउंट होगा बच्चों मेरे पास में। ठीक है, आपकी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की यहाँ पर देख लीजिएगा 40% इशूज है मेरे पास में। अगली चीज, इन केस कभी आप काम करें आसाम की सर्विसेज में तो वहां से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप एज पर फैमिली नॉर्म, स्मॉल फैमिली नॉर्म का जो क्राइटेरिया है उसके लिए भी नेसेसरी जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड करना पड़ेगा इन केस यहाँ पर कैंडिडेट जहां अप्लाई करते हैं। तो बच्चों मेरे पास में बात करें कि सर इसकी एग्जाम डेट का अपलोडेशन की बात करें तो बच्चों आपके पास में इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 11/5/2026 को स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास में क्लोजिंग डेट रहेगी 10/6/2026, और यहां पर लास्ट डेट जो पेमेंट की रहेगी जहां पेमेंट आप कर सकते हैं आफ्टर सारे एडिट, आप लास्ट डेट पेमेंट आपकी 12/6/2026 आपके पास में रख दी गई है। कितना पेमेंट लगेगा इसके अंदर आपके पास में, तो पेमेंट इश्योरेंस की बात करें, मैं थोड़ा इसको ऊपर करने की आपके लिए करूं तो जनरल वाले बच्चों के लिए 250 विथ आपका प्रोसेसिंग फीस चार्जेस आपका करीब 47 रुपीज लगेगा, तो करीब 300 का आपका एग्जाम फॉर्म आएगा। ओबीसी के लिए मेरे पास 150 प्लस आपका करीब 200 का मेरे पास आ जाएगा। एसटी एससी सभी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं, सिर्फ आपका प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा 50 रुपीज का मेरे पास में। यहां पर ये पूरी चीज है मेरे पास में। बाकी एक स्ट्रक्चर में आप थोड़ी यहाँ पर मैं पॉज करता हूँ, जिनको लगता है वो यहाँ पर पॉज करके इस एप्लीकेशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज आप लोग देखेंगे, यहाँ पर कहीं पर भी आपको किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानकारी नहीं रही है। इसके लिए सबसे आखिरी पेज पे आपको लेके जाता हूँ उसके सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर इन्होंने क्या बात कही उसको मैं इंपॉर्टेंटली आपको इंडिकेट करता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी इस ओवरऑल आपके नोटिफिकेशन में। सबसे मैं नीचे लेके जाता हूं उसको, मैं थोड़ा सा नीचे आप लोग के लिए, बस यहां पर मैं प्रोसीजर एट टाइम ऑफ इंटरव्यू नीचे सबसे नीचे लेके जाता हूं। यस यस, अब इन्होंने यहां पर एक चीज बोली है कि अभी हम यहां पर खुलासा नहीं कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह का होगा। ये डिड नॉट डिस्क्लोज हाउ द सिलेक्शन प्रोसीजर विल गो। इन्होंने सिर्फ इतना लिख रखा है कि सर आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होगा इस पर डिपेंडेंसी करेगी कि आपके कितने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड हुए हैं मेरे पास में। हो सकता है कि डायरेक्टली आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाएं, ठीक है, आइदर दे विल कॉल्ड डायरेक्ट इंटरव्यूज, जो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही फ्यू मेरे पास एप्लीकेशन में तो ये कर सकते हैं। कभी आपके पास में ज्यादा एप्लीकेशन हुए जो कि जोन वाइज यहाँ पर इन्होंने बना रखा है मेरे पास में, इन डेट पर्टिकुलर केस यहाँ पर आपके पास में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मेरे पास आपके पास हो सकता है, कहीं मेरे पास में ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है तो। ठीक है, ये चीज का ध्यान दीजिएगा बच्चों मेरे पास में। तो ये हमारी छोटी सी जानकारी है जिसको आप लोग यहाँ देख सकते हो, जहां पर कि जोन वाइज यहाँ पर डिस्कशन करा गया है मेरे पास में कि किस तरह से नंबर ऑफ कैंडिडेट वो आपके करेंगे मेरे पास में आपका। ठीक है, तो ये अभी तक की जानकारी है आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के आपके जेईई की एप्लीकेशन के तौर के ऊपर। इसके रिगार्डिंग और भी कुछ आप पे क्वेश्चन हो तो मुझे इसके आपके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा मेरे पास में। कभी आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों कि लगातार हम लोग आपकी अलग अलग वैकेंसीज की आपको प्रिपरेशन करवाते हैं, कहां पर आपके अपने निम्बस लर्निंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर बच्चों मेरे पास में, जहां पर कि मैं आपको रोजाना 8 बजे लाइव सेशन के ऊपर आ रहा हूं आपके पास में, आपको अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जहां पर कि रोज 8 बजे हम पीजीसीएलडीटी एसएससी आरआरबी जी का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेशन लेके आ रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और बहुत सारा कंटेंट आपको निम्बस लर्निंग के मिल रहा है। कभी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फ्रेंड, गुड डे, गुड बाय।